भी जोर से लड़ोगे, जितने हारोगे उतने जीत की पागल आकांक्षा पैदा होगी। जितनी पागल आकांक्षा होगी उतने ज्यादा हारोगे। तुम एक दुष्ट चक्र में पड़ गए। फिर तुम्हें लगेगा कि विषाद ही विषाद मिल रहा है। और मजा ये है कि तुम्हारा अहंकार इसमें भी रस लेने लगेगा। तुम कहोगे मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं, मेरे जीवन में तो विषाद ही विषाद लिखा है। एक विषाद की लंबी कथा। तुम इसके गीत गुनगुनाने लगोगे। तुम अपने दुख का भी श्रृंगार करोगे। तुम दुख का भी प्रदर्शन करने लगोगे। तुम दुख के कारण भी लोगों का ध्यान आकर्षित करोगे। तुम रोओगे, तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, ताकि लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित हों और कहें कि हाँ, तुम जैसा दुख किसी के पास नहीं देखा। तुम्हारा दुख बड़ा विशिष्ट है। तुम संताप, संतरास से भरे हुए रहोगे। मैंने सुना है, एक कवि सम्मेलन में आधुनिक कवि इकट्ठे हुए थे। सब संताप से भरे, संतरास से भरे, दुखी, विषाद से भरे, जैसे सभी बोझ ढो रहे भारी, जैसे सारा संसार उनके ऊपर टूट पड़ा है। रिड़ियाते, रोते। कवि सम्मेलन के संयोजकों ने उनके चित्र उतारने की व्यवस्था की थी। फोटोग्राफर आया, उसने सबको बिठाया और उसने कहा कि सुनिए, एक क्षण के लिए कृपा करके ये दुख, संताप, संतरास चेहरे से जरा हटा लीजिए। फिर एक क्षण के बाद आप अपनी स्वाभाविक स्थिति में पुनः आ सकते हैं। कुछ लोगों ने इसको स्वाभाविक स्थिति बना रखी। दुख लिखे फिरते, चेहरे पर दुख के साइन बोर्ड लगा रखे। इसमें जरूर उन्हें कुछ लाभ होता है, सहानुभूति मिलती है, लेकिन ये बड़ी सस्ती सहानुभूति हुई। कुछ और तरह से ध्यान आकर्षित करो, मुस्कुरा के आकर्षित करो, रो के क्या आकर्षित किया। अगर लोगों की सहानुभूति चाहिए, प्रेम चाहो, सहानुभूति भी कोई मांगने की बात है, इसे थोड़ा समझिए। सहानुभूति रुग्ण, प्रेम स्वस्थ। जब तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं मिलता तब तुम सहानुभूति मांगने लगते हो। तब तुम सहानुभूति को ही प्रेम समझ लेते हो। तुमने खोटे सिक्के को असली बना दिया। जब तुम अपने सौंदर्य के कारण लोगों को आकर्षित नहीं कर पाते, तो तुम अपनी कुरूपता के कारण ही लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगते हो।